हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के दो दूसरे मेथड्स, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड स्केड्यूल्स। तो हमारा फर्स्ट मेथड है आज की क्लास का इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। यानी जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कुछ लोकल पर्सन्स को हायर करता है और जहाँ से जिस एरिया की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे उनको अपॉइंट कर देता है और वो वहाँ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ये कहाँ कहाँ सूटेबल है? वेयर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी इस तरह का डाटा आपको चाहिए जहाँ पे आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे आपका ये मेथड एप्लीकेबल होता है। फिर लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका जो एरिया है बहुत लार्ज है, वहाँ पे आप ना तो पर्सनली खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और ना आप इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ आप क्या करोगे, कोई लोकल पर्सन अपॉइंट कर दोगे जो आपको उन सारे एरिया की इन्फॉर्मेशन अलग अलग कलेक्ट करके बता देगा। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी अब ये आप किसी लोकल पर्सन के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसने डाटा कलेक्ट करने में कोई लापरवाही बढ़ती हो, तो ऐसा डाटा आपको चाहिए जहाँ पे अगर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई नहीं हो, यानी ज़्यादा एक्यूरेट, एकदम 100% एक्यूरेट की अगर आपको ज़रूरत नहीं हो, वहाँ पे आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। फिर आता है इसके मेरिट्स। सबसे पहले आता है आपके इकोनॉमिकल। आपने लोकल पर्सन को अपॉइंट कर दिया, आपको खुद कहीं कहीं नहीं जाना है, तो आपका टाइम भी बच रहा है, आपका पैसा भी बच रहा है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। फिर वाइड रेंज, अलग अलग जगह में आप अलग अलग लोकल पर्सन्स को अपॉइंट कर देंगे तो आपके पास में जो डाटा है वो वाइड रेंज का कलेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने 10 जगह 10 अलग अलग पर्सन को अपॉइंट कर दिया। अगर आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे होते तो आपको 10 जगह अलग अलग बार जाना पड़ता, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। जिस जगह की आपको इन्फॉर्मेशन जब चाहिए तब आपको उस जगह अवेलेबल होना ज़रूरी था। तो लोकल सोर्स की हेल्प से आपको पूरे वाइड रेंज की इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली एप्लीकेबल होती रहती है। सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अब आपके पास में कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, कंटिन्यू डाटा आता रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट भी कर सकते हैं। जैसे वेदर डिपार्टमेंट है, उनके पास में कंटिन्यू जो भी उनके सैटेलाइट्स वगैरह उनसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो वो क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि अब अगले 10 दिन में मौसम ऐसा रहेगा, आगे के 2 दिन में ये तूफान आने की संभावना है। तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके भेजे हुए सैटेलाइट से। डीमेरिट्स क्या क्या है? नॉट ओरिजिनल, लोकल सोर्स की हेल्प ली है, ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आपको जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसका कोई रिश्तेदार निकला, तो वो क्या आपको उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा? क्या नहीं देगा। लेस एक्यूरेट, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि लोकल सोर्स की हेल्प ली है, आपने खुद ने वो डाटा पर्सनली इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। डिले इन कनेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने लोकल सोर्स तो अप्लाई कर दिया, पर अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले उसके पास जाएंगे, उससे डाटा लेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, तब तक आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, कलेक्शन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो डिले इन कलेक्शन एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, ये नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल्स। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड स्केड्यूल्स। जैसा कि हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, इसके 2 मेथड होते हैं, एक मेलिंग मेथड और एक एन्यूमरेटर मेथड। जो एन्यूमरेटर मेथड है वो स्केड्यूल्स के लिए हो गया और जो मेलिंग मेथड है वो क्वेश्चनरी के लिए हो गया। कैसे? देखिए, मेलिंग मेथड में आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इज डन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स, यानी आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चनरी बनाते हैं और उस क्वेश्चनरी को जिन जिन रेस्पोंडेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनको मेल कर देते हैं और फिर वो उसको फिल करके आपको फिर से मेल सेंड कर देते हैं, ठीक है। और एन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच इन्फॉर्मेंट्स विथ क्वेश्चंस, यानी वो क्या करता है, स्केड्यूल्स यानी जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, वो पर्सनली जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके पास में लेके जाता है और खुद से फिल करता है। मेलिंग मेथड कहाँ कहाँ पर सूटेबल है,
व्हेन एरिया ऑफ कवरेज इज वाइड, जब आपके पास में वाइड एरिया है, आपको बड़े एरिया की इन्फॉर्मेशन कवर करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक एक जगह पर्सनली भी नहीं जा सकते, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू पता नहीं कर सकते, लोकल सोर्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ आप क्या करेंगे, क्वेश्चनरी बनाएंगे और उसे मेल कर देंगे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। देखिए अब मेल कौन पढ़ पाएगा, कौन उसका जवाब दे पाएगा, जो एजुकेटेड होंगे। तो जब आपको जिनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अगर वो एजुकेटेड है तो आप मेलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एन्यूमरेटर मेथड कहाँ सुटेबल है, व्हेन स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे कहीं और फॉरवर्ड नहीं करनी है, आपको अपने पास में पर्सनली रखनी है, आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली उस इंसान के पास में जाएंगे और उनसे स्पेशली वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सेकेंड, इन्फॉर्मेंट्स आर अनएजुकेटेड। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं पता मेल्स कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो मेलिंग मेथड उनके लिए यूज़फुल नहीं होगा। वहाँ पे आपको एन्यूमरेटर हायर करना पड़ेगा और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आता है इसके मेरिट्स मेलिंग मेथड के। सबसे पहले आपका इकोनॉमिकल है, आपको पेपर वर्क कम करना पड़ता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चनरी बनाया, PDF फाइल बनाया, सारे इन्फॉर्मेंट्स को उसको मेल कर दिया, तो क्या हो गया, इकोनॉमिकल। ओरिजिनल, जो भी डाटा है वो खुद से, एजुकेटेड है तो खुद से फिल करके आपको सेंड कर देंगे, तो डाटा भी क्या आएगा, ओरिजिनल आएगा और वाइड रेंज कवर होगा। डीमेरिट्स क्या क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने मेल तो देखा पर मेरा मन नहीं है इन्फॉर्मेशन फिल करने का, तो मैं क्या करूँगी, वापस रेस्पॉन्स ही नहीं करूँगी, और जो सामने वाला है यानी जिसको डाटा चाहिए वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जैसे मान लीजिए सामने वाले को, जिसको मैंने मेल किया, उसको मेरे क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, तो क्या मुझे ये चीज़ पता होगी कि उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है और मैं उसके लिए उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, फ्लेक्सिबल नहीं है वो, ठीक है। लिमिटेड यूज़ एंड लेस एक्यूरेट। अभी जैसे मान लीजिए मुझे मेल का रिप्लाई करना है, क्वेश्चनरी मेरे पास में है पर मेरा मूड ऑफ है, मैंने कहा यार रिप्लाई तो करना है पर ठीक है, यस नो करके ऐसे ही उसको फिल करके दे दिया बिना किसी मन के, तो वो क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेट और लिमिटेड यूज़। जैसा मैंने अभी आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी वाले में, आप क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने मेल में जो क्वेश्चंस भेज दिए, अब वही क्वेश्चन है, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को समझना है और अगला आपको उन्हीं का रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। एन्यूमरेटर मेथड के मेरिट्स क्या क्या है, वाइड कवरेज, एक्यूरेसी होती है क्योंकि एन्यूमरेटर खुद पर्सनली जाता है और उनसे सारी डाटा फिल करवा के लेके आता है, पर्सनल कांटेक्ट होता है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, कंप्लीटनेस। मान लीजिए सामने वाले को कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में मेरा बोला हुआ, तो मैं उसे दूसरी लैंग्वेज में या किसी और थ्रू उसे वो क्वेश्चन समझाऊंगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर फिल करके लेके आऊँगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। डीमेरिट्स क्या क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है, इतने सारे एन्यूमरेटर हायर करने पड़ेंगे इतने लोगों के पास में भेजने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अगर वाइड रेंज का डाटा चाहिए तो आपको फिर उनको हायर किया तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, पेमेंट भी करना पड़ेगा, और पर्सनली एक एक के पास में जाएंगे तो उसका खर्चा अलग आएगा, पेपर वर्क अलग होगा, उन सबको अच्छे से रखना होगा, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंसिव हो गया। टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक तो आपने मेल किया, सामने वाले ने उसका रेस्पॉन्स कर दिया, ठीक है, आपके पास में 10 दिन 20 दिन जब भी है उसका इन्फॉर्मेशन आपका डाटा आ गया, और एक आप खुद पर्सनली सब जगह जा रहे हो, सारा पेपर वर्क कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। और नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, यानी आपने जो स्केड्यूल्स बनाया है तो वो उसके लिए वो फिल करवाने के लिए आपको ऐसे लोग भी ढूंढने पड़ेंगे जो अच्छे से लोगों तक जिनकी पहुंच हो, जो हर लैंग्वेज में इन्फॉर्मेंट जो अनएजुकेटेड भी है उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके और वो कम्प्लीटली फिल करके आ सके। तो ये आपका लास्ट मेथड था, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड स्केड्यूल्स, मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर मेथड। ये उसकी सुटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये आपके मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डाटा और क्वेश्चनरी प्रिपेयर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।